हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज उसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने डिस्कस करूं, तो जो कि रिलेटेड हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के ही टॉपिक से। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोटर डेवलपमेंट। बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा मोटर डेवलपमेंट, जिसको लिखा हुआ है गति संबंधित पक्ष। तो गति संबंधित मोटर डेवलपमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। सबसे पहला नंबर है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म गतिक कौशल। पहला हो गया हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा हो गया हमारा फाइन मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, स्थूल गतिक कौशल क्या है? तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है बड़ी मसल्स एंड सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ आर्म या लेग मसल्स। तो स्थूल गतिक कौशल का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई कार्य अपने अपने मसल्स के, अपनी बड़ी मसल्स के, मतलब बड़ी मसल्स किसे बोलते हैं? जैसे आर्म की मसल्स हो गई, आर्म मतलब भुजाओं की मांसपेशियां हो गई, लेग मसल्स हो गई, पैरों की मांसपेशियां हो गई। इन दोनों से जब हम कोई कार्य करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वो स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल हमने नीचे दिया हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है, तो सीधे दौड़ने तो नहीं लगता है। सबसे पहले क्या करता है? घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होता है, एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके बाद दौड़ता है। दौड़ने के बाद क्या होता है? दौड़ने के बाद सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है। सीधे उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करने लगता है, या सीधे हाथों का इस्तेमाल नहीं कर, सीधे किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं, सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है चलने फिरने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है यहाँ पर घुटने के बल चलना। पहला नंबर एग्जाम्पल कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके सबसे पहले किसके बल चलता है? घुटने के बल चलता है। एंड द सेकेंड इज़ खड़े होकर चलना। घुटने के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़े होकर चलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, उसके बाद कूदना सीखता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके अंडर में आ गए? स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आ गए। किसके अंतर्गत आ गए? स्थूल गतिक कौशल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। एंड द सेकंड इज सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब इंग्लिश में जिसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है दोस्तों? कि जो कार्य हम अपनी छोटी मसल्स से करते हैं, छोटी मसल्स यानी छोटी मांसपेशियों से करते हैं। जैसे छोटी मांसपेशियां क्या हो गई? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आँख की मांसपेशियाँ, हाथ की उंगलियों की गति। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ बताई थी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सीधे सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है। तो बड़ी मसल्स का जो प्रयोग हो गया वो हमारा हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। और छोटी मसल्स का प्रयोग जब बच्चा करने लगता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे पहले घुटनों के बल चलता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होता है, खड़ा होना सीखता है, खड़े होने के बाद फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, चलने के बाद दौड़ना, दौड़ने के बाद कूदना सीखता है। लेकिन इसके अंतर्गत ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ गए। सूक्ष्म गतिक कौशल में आँख की मांसपेशियाँ और हाथ की उंगलियों की, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सबसे पहले अपने हाथों का मूवमेंट करता है, ना कि अपनी उंगलियों का। अपनी उंगलियों का मूवमेंट वो 2-3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद वो करना सीख जाता है। अपनी उंगलियों को देखता रहता है, अपने हाथ को देखता रहता है। जब आपने देखा होगा जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो चीज़ों पे बहुत गौर किया करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपने शरीर को देखते हैं कि उनकी उंगलियों को वो तो थोड़ी थोड़ी देर आप देखते रहेंगे तो वो अपनी उंगलियों को लगातार निहारते रहते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं, और धीरे धीरे उनको हिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ गया? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ गया। तो
मोटर डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। तो स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत दो जो बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं उसे स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना इत्यादि। और जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं तो वो हैं हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों की गति होती है, जैसे हाथ की उंगलियों की गति और आँखों की मांसपेशियों की गति। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सेकंड आपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा फाइन मोटर स्किल। सेकंड क्वेश्चन इज दौड़ना किस कौशल का उदाहरण है? कि अभी हमने थोड़ी देर पहले, जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले अपनी किन मसल्स का प्रयोग करता है? सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है, जैसे आर्म की मसल और लेग की मसल्स का प्रयोग। जब सबसे धीरे धीरे पहले चलना शुरू करेगा, घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ना शुरू करेगा, उसके बाद ही कूदना शुरू करेगा। तो ये दौड़ना किस कौशल के अंतर्गत आता है? ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। एट द थर्ड क्वेश्चन इज लिखना किस कौशल के अंतर्गत आता है? लिखना अभी हमने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। फाइन मोटर स्किल मतलब होता है कि जब हम अपनी उंगलियों, छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो लिखना किस कौशल के अंतर्गत आता है? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। और द फोर्थ क्वेश्चन इज विकास की दिशा क्या होती है? विकास की दिशा क्या होती है अर्थात विकास किस कौशल में होता है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। हर टीचिंग एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल पूछा जाता है, हर साल टीचिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि विकास किस कौशल में होता है, विकास का कौशल क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, कल हमने आपसे डिस्कस किया था, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रॉस मोटर किस दिशा में होता है? जो विकास होता है हमारा दोस्तों, वो ग्रॉस से फाइन में होता है। किससे? स्थूल से। सबसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं 2-3 महीने को, कुछ महीने बाद वो अपनी उंगलियों को गति करना सीखता है, उंगलियों को देखता है, निहारता है, उसके बाद वो अपनी उंगलियों की गति करना सीखता है। तो विकास किस दिशा में होता है, किस कौशल में होता है? तो ग्रॉस से फाइन में होता है। किस में होता है? ग्रॉस से फाइन में, अर्थात स्थूल से गतिक कौशल रूप में होता है, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक की ओर होता है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्रॉस टू फाइन का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस टू फाइन का अर्थ आपको अच्छे से बता दिया है हमने। जो बड़ी मांसपेशियों की गति से छोटी मांसपेशियों की जो गति होती है वो हमारी ग्रॉस टू फाइन होती है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? कॉग्निटिव, कल हमने आपसे डिस्कस किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? संज्ञान, जो हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, जो कार्य हम अपनी बुद्धि से करते हैं उसको कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अपने ब्रेन के बारे में। सपोज कर लीजिए ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन का यहाँ पर कार्य क्या होता है? राइट ब्रेन को हम हमेशा क्रिएटिव माइंड बोलते हैं। कौन सा माइंड बोलते हैं? क्रिएटिव माइंड, CREATIVE, क्रिएटिव माइंड। मतलब जो हमारा क्रिएटिव, सब बोलते हैं दिस बॉय इज सो क्रिएटिव, कि ये बड़ा ही अद्भुत बालक है, बड़ा ही इसकी सोचने की शक्ति, क्रिएटिव का मतलब होता है सोचने की शक्ति थोड़ा सा अलग होना। तो ऑन द लेफ्ट इज L फॉर लॉजिक माइंड, L फॉर लेफ्ट ब्रेन इज, बायां भाग जो होता है वो होता है लॉजिकल माइंड। कौन सा माइंड होता है? लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड मतलब जैसे
हम जब स्कूल में जाते हैं तो शुरू शुरू में ABCD का ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो मेमोराइज़ कहाँ पर होता है? वो मेमोराइज़ होता है हमारे लेफ़्ट ब्रेन में। लेफ़्ट ब्रेन जिसको बोलते हैं लॉजिकल माइंड। आर फॉर क्रिएटिव और सबकॉन्शियस माइंड, एंड लेफ्ट इज़ कॉन्शियस माइंड, मतलब लॉजिकल ब्रेन। मतलब यहाँ पर सारे हमारे मैथ्स के फॉर्मूले, साइंस के फॉर्मूले, साइंस के सारे लॉज वगैरह जो भी हमें याद रखने की ज़रूरत होती है वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन में होती है, और जो हमारी क्रिएटिव परफॉर्मेंस होती है वो हमारे राइट ब्रेन में होती है। तो ब्रेन यहाँ पर दो पार्ट में होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। इतना समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे पढ़ते हैं। ये हमने कुछ बताया। लेफ्ट ब्रेन साइंस, मैथ, लैंग्वेज, फैक्ट्स एंड लॉजिकल माइंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल माइंड होता है। एंड द राइट ब्रेन इज क्रिएटिव माइंड। राइट ब्रेन इज क्रिएटिव माइंड। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लॉजिकल माइंड कौन सा माइंड होता है? लेफ्ट ब्रेन होता है। कौन सा पार्ट होता है? लेफ्ट ब्रेन होता है। एंड क्रिएटिव माइंड इज राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंड, राइट ब्रेन क्रिएटिव माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास दोस्तों, हम लोग जहाँ पर जिस परिवेश में रहते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, जैसा जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिस तरह की हम लोग एक्टिविटी करते हैं, वो 70% 70-60% हमारा 60-70% बेस्ड होता है पूरा सोशल कल्चर के ऊपर, कि हम किस पर्यावरण में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट पे हम लोग रहते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास वो सोशल डेवलपमेंट है। तो सामाजिक विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बाय बर्थ स्टार्ट होती है एंड डेथ तक चलती रहती है। जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है सोशल डेवलपमेंट। आप जिस समाज में रहेंगे उसी की कल्चर, हम लोग अक्सर होकर कहते हैं, जिस एक कहावत है कि ऐसा कोई कहावत है कि पेड़ ऐसा तो फल कैसे होंगे, ऐसे कुछ होता है। तो वो सब हमारा मोस्ट ऑफ द कल्चर जो है वो बेस्ड डिपेंड्स ऑन होता है सोशल सामाजिक विकास पर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब कल आपको बताया था संवेगात्मक विकास, जिसको हिंदी में दूसरे शब्दों में भावनात्मक विकास भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भावनाएं नहीं होंगी तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में भावनाएं नहीं होंगी तो वो कुछ महसूस नहीं कर पाएगा। अगर अब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमें इस सिचुएशन पे कोई कलरफुल सिचुएशन है जिसमें हम लोग को हंसना चाहिए, वहाँ पर हम लोग को यही नहीं पता कि हंसना है या नहीं हंसना है, तो वहाँ पर हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मतलब विच फिल कलर्स इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में कलर्स भर देती है, जो हमारे जीवन में रंग भर देती है, उसे हम संवेग बोलते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशंस या भावना बोलते हैं। भावना के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। और जब तक भावनाएं नहीं होंगी तब तक हम किसी चीज़ में कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? विच फिल कलर्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच फिल कलर्स इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में रंग भर देती है। क्या भर देती है? रंग भर देती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज संज्ञान और संवेग सह संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। संज्ञान मतलब जो हम अपने दिमाग से कोई कार्य करते हैं, जो अपनी बुद्धि से कोई कार्य करते हैं, उसको संज्ञान बोलते हैं। और संवेग अभी आपको ऊपर बताया कि इमोशन, जो हम इमोशन बेस पे कोई कार्य करते हैं तो उसको संभोग बोलते हैं। दोस्तों, जब संवेग ही नहीं होगा, जब हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी, तो हम कैसे समझ पाएंगे यहाँ पर सुख प्रतीत करना है या यहाँ पर दुख प्रतीत करना है। हम इसमें अपना डिफरेंस ही नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर हम लोग को हंसना है या रोना है या गाना है या खेलना है या कुछ भी करना है, बैठे रहना है, बोलना है, नहीं बोलना है, ये सब हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो कि संज्ञान और संवेद आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कैसे हैं? इंटर रिलेटेड हैं।
क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक हमारी बुद्धि नहीं होगी तब तक हम यही नहीं समझ पाएंगे कि हमारा संवेग मतलब हमें इमोशन में क्या करना है। तो ये रहा हमारे आज की नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।